अस्तु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश में षष्ठ समुल्लास में हमने एक प्रकरण देखा था राजसभा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्र व्यवहार हेतुओं से निम्नलिखित 18 विवादास्पद मार्गों में विवाद युक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें। इस प्रकार के यहाँ से 14 श्लोक हैं, ये हम पढ़ चुके थे, मैं समझता हूँ। जी गुरु जी। आपका सर्वेशु से होना है जी, अब ये और 14 श्लोक आए हैं यहाँ पर मनुस्मृति के, ये 14 श्लोक आपता सर्वेषु वर्णेषु, इसमें इनको हम पढ़ रहे हैं। तो आरंभ करते हैं। इस संस्कृत भाग को, श्लोकों को मैं पढ़ रहा हूँ। आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः सर्वधर्मविदो लुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्। स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युद्विजानां सादृशा द्विजाः शूद्राश्च सन्तः शूद्राणाम् अन्त्यानामन्त्ययोनयः। साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसङ्ग्रहणेषु च वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः। बहुत्वं परिगृह्णीयात् साक्षिद्वैर्धे नराधिपः। समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणद्वैधे द्विजोत्तमान्। समक्षदर्शनात् साध्यं श्रवणाच्चैव सिद्ध्यति तत्र सत्यं ब्रवन् साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते। साक्षी दृष्टश्रुतादन्यत् विब्रुवन्नार्य संसदि अवाङ्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते। स्वभावेनैव यद्ब्रूयुस्तद्ग्राह्यं व्यावहारकम्। अतो यदन्यद् विभूयुर्धर्मार्थ तद् पार्थकम्। सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थी प्रत्यार्थी सन्निधौ प्राङ्विवेको
नुयुञ्जीत विधिनानेन सान्त्वयन् यद्वायोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिंश्चेष्टितं मिथः तद्ब्रूत सर्वसत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता। सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन् साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान् इह चानुत्तमां कीर्ति वागीशा ब्रह्म पूजिता। सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते तस्मात् सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः। आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्। यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः। एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याणमन्यसे नित्यं स्थितस्ते हृद्येषः पुण्यपापोक्षिता मुनिः। तो इन 14 श्लोकों का अभिप्राय महर्षि दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर आर्य भाषा में बता रहे हैं। सब वर्णों में धार्मिक विद्वान निष्कपटी सब प्रकार धर्म को जानने वाले लोभ रहित सत्यवादियों को न्याय व्यवस्था में साक्षी करे। इनसे विपरीतों को कभी न करे। तो जो न्याय व्यवस्था करनी है उनमें जिन व्यक्तियों को नियोजित करना है वो कैसे होने चाहिए वे बताए गए हैं। सभी वर्णों में से होने चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी वर्णों में से, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ धार्मिक हों, विद्वान भी हों, निष्कपटी हों। तो यहाँ पर देखें सब वर्णों की बात आई तो मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो है ही और शूद्र भी हैं, तो उनमें भी विद्वान हो सकते हैं, ऐसी कल्पना हम करें तो ये कोई कल्पना ऐसी नहीं है कि ये संभव नहीं है, ऐसा होता रहा है इतिहास में। जैसे कि हम लोग रामायण भी पढ़ रहे हैं, वहां भी ये बताया गया कि वेदांगों को जानने वाले पूरे, ऐसा कोई भी नहीं था जो वेदांगों को न जानता हो, अर्थात शूद्र भी वेदांगों को जानते थे। तो मतलब कम से कम आजकल हम लोग भी उतने विद्वान नहीं जितने वो उस समय थे, शूद्र भी। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि सभी एक जागरूकता का समाज में स्तर जब उत्तम होता है तो विद्या के पठन पाठन की उत्तम परंपराएं होती हैं और उत्कृष्ट विद्याओं को प्राप्त करने वाले बड़े विद्वान हुआ करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और सामान्य रूप से सामान्य विद्याओं को जानने वाले तो सामान्य व्याकरण आदि जानने वाले तो शूद्र भी हुआ करते थे उस समय। तो यह जो बात है कि सब वर्णों में धार्मिक विद्वान निष्कपटी, कई बार ऐसा भी विचार करने लगते हैं कि शूद्र जो होते हैं बिल्कुल निरे मूर्ख ही होते हैं, ऐसा नहीं है। जो आर्यों में शूद्र वर्ण होता है वो भी बहुत अच्छे लोग होते हैं और सामान्य रूप से बहुत सी विद्याओं के जानने वाले होते हैं, उत्कृष्ट विद्याओं को नहीं जानते हैं तो भी बहुत कुछ जानने वाले होते हैं। तो तभी तो जो सेवक है उनमें भी जैसे आरंभ में ही सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि सैंधव आनय, सैंधव को ले आओ। तो जो
भोजन का काल हो तो जो घोड़ा लेके आवे वो मूर्ख, इस प्रकार से कहा है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि सब लोग अच्छी प्रकार से सब बातों को समझते थे, समझदार थे, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो। और जो ज्यादा मूर्ख होते थे उनको तो भगा दिया जाता था, तू मेरे पास से चला जा, ऐसी बात लिखी है वहां पे स्वामी जी ने। तो यह बात भी यहाँ पर अपने को समझनी चाहिए कि सब वर्णों में जो धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले, लोभ रहित सत्यवादियों को न्याय व्यवस्था में साक्षी करे। तो इस प्रकार के लोगों को ढूंढना और उनको नियुक्त करना ये राजा का कार्य है। इनसे विपरीतों को कभी ना करे। फिर आगे, स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शूद्र और अंत्यजों के अंत्यज साक्षी हों। तो मैं समझता हूं साक्षी का अभिप्राय यहाँ केवल गवाह से नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था में जो एक तरह से स्टाफ, जो जितना भी स्टाफ है जो न्याय व्यवस्था का है, वो उन सभी की चर्चा यहाँ पर समझनी चाहिए। क्योंकि जो गवाह होते हैं वे तो नियुक्त नहीं हुए होते, वो तो परिस्थिति में, उस परिस्थिति में वह उपस्थित होता है तो वो गवाह बन जाता है, तो वो कोई वेतन भोगी नहीं हुआ करता। तो यहाँ पर तो साक्षी बनाने वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर सभी जो पूरा न्याय व्यवस्था को करने में जो जो लोग लगते हैं उन सब की बात चर्चा होगी। तो स्त्रियों के साक्षी स्त्री, तो उनकी न्याय व्यवस्था में जितने लोग लगने वाले हैं वो स्त्रियां ही हो। द्विजों के द्विज, तो द्विजों में भी स्त्री और पुरुष दो हो सकते हैं, तो वैसे ही समझ लेना चाहिए। स्त्री की, स्त्रियों की साक्षी स्त्री, तो इस अभिप्राय वही हो गया कि स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था होगी सभी वर्णों में और पुरुषों के लिए अलग न्याय व्यवस्था में भी। ऐसे ही शूद्रों के शूद्र, अंत्यजों के अंत्यज साक्षी हों। जितने बलात्कार, काम, चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दंड निपातन रूप अपराध हैं, उनमें साक्षी की अपेक्षा न करे और अत्यावश्यक भी समझे, क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं। तो स्वविवेक से वहां न्याय करना होता है और प्रश्न आदि करके विषय को समझना और कहाँ गड़बड़ है उसको पकड़ लेना। ये आज भी लोग करते हैं जो न्याय करने वाले लोग होते हैं। तो उस तरह से छुपी हुई बात को भी समझ लेना, ये न्यायकर्ता का कार्य है। फिर आगे, दोनों ओर के साक्ष्यों में से बहुपक्षानुसार तुल्य साक्ष्यों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हो तो द्विजोत्तम अर्थात ऋषि महर्षि और यातियों की या साक्षी के अनुसार न्याय करे। तो यहाँ पर जो किसकी बात अधिक मानी जाए ये एक विषय है। तो जो ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा विद्वान हो उसकी बात ज्यादा मानी जाए, सीधा सा गणित है। तो योग्यता अनुसार सही जो सत्य बात है उसको समझने के लिए, उसको मानने के लिए यहाँ पर विचार किया गया है। फिर आगे कहते हैं, दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है, एक साक्षात देखने और दूसरा सुनने से। तो यहाँ पर ये बिल्कुल पूरी तरह से गवाह की ही बात आ गई। और ये भी हो सकता है इस तरह से कि जो साक्षी नियुक्त होने वाली बात है तो वे गुप्तचर भी हो सकते हैं, क्योंकि साक्षी अनेक स्थानों पर रहे,
सब जगह फैले हों, तो जो भी घटना दुर्घटना होती है वे वहां पर उसको देखें। जैसे आजकल रिपोर्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सब जगह पहुंचे रहते हैं, पहले से ही होते हैं, सब जगह तय होते हैं सबके रिपोर्टर। तो वो वहां की जो भी गतिविधि होती है उसको कैमरे में कैद कर लेते हैं आजकल, और फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो इसी तरह से ये जो स्टाफ है राजा का, वो इस प्रकार के लोगों का भी होना चाहिए कि जो सही सही जानकारी सूचनाएं दे सकें। तो ये साक्षी इस तरह के भी की व्यवस्था की बात यहाँ पर बताई जा सकती है, ये हम समझ सकते हैं। तो उसमें जो है लोभ रहित, सत्यवादी, न्याय व्यवस्था में साक्षी करें, ये सब बातें आई। धर्म को जानने वाले, निष्कपटी, विद्वान, धार्मिक, ये सब। तो दो प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता है, एक साक्षात देखने और दूसरा सुनने से। जब सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोले वे धर्महीन और दंड के योग्य न हो, और जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथा योग्य दंडनीय हो। तो इसका भी पता लगाना। आजकल जो है गवाह अपनी बात पलट जाता है, उसको कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। वो बहाना बना देता है कि उसने दबाव डाल दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तमाम। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। साक्षी अगर कोई है तो उसका यह कर्तव्य है कि वो सत्य ही बोले, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसको भी बताना चाहिए कि मेरे साथ ये घटना घट रही है, ऐसी मजबूरी आ रही है, वो व्यक्ति हमें मुझ पर दबाव डाल रहा है झूठ बोलने के लिए, पर मैं आपको सत्य ही बताऊंगा। और उसको आप नियंत्रण में करना, ये राजा का कर्तव्य है कि जो व्यक्ति इस तरह से दबाव डाल रहा है। लेकिन साक्षी को बोलना सत्य ही है। जो सत्य बोलेगा साक्षी, वो धर्म के अनुकूल समझा जाएगा, दूसरे को दंड मिलेगा जो अधर्म करता है या असत्य बोलता है। तो यह जो बात है कि जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथायोग्य दंडनीय हो, तो ये बात भी विशेष है जो आजकल नहीं है। न्याय व्यवस्था में ये भी होनी चाहिए। फिर आगे है, जो राजसभा व किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह अवांग नरक अर्थात जिह्वा के छेदन से दुख रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात सुख से हीन हो जाए। तो सभा में जो ऐसा साक्षी हो को जैसा उसने देखा सुना सही सही हो, जैसा सही सही उसने देखा और अनुभव किया, उससे विरुद्ध बोले, मतलब वह लोभ वश होके, भय के कारण से या किसी भी कारण से वह जो वास्तविकता है उससे भिन्न बोलता है, तो उसको किस प्रकार का दंड देना चाहिए? जिह्वा के छेदन से दुख रूप, ये दंडित करने का तरीका कि जिह्वा में ही छेद कर दे उसके। तो बहुत कठोर दंड है, लेकिन कठोर दंड न दिया जाए तो लोगों को भय कैसे होगा? तो गलत कार्य करने में भय नहीं होगा, उसके बाद में बहाना मार देंगे। जब ये भय होगा कि बहाना तो चलता नहीं है, इसलिए झूठ तो बोलना नहीं किसी भी हालत में। तो जो विशेष ईश्वर भक्त लोग हैं वो इस भय से नहीं, बल्कि अपने आत्मा की शुद्धता से ही सत्य का व्यवहार करते हैं। लेकिन जिन लोगों को चित्त की शुद्धता नहीं है, तो उनको ईश्वर से ईश्वर को भी मानने में दिक्कत होती है।
तो ऐसे लोग झूठ बोलने से नहीं घबराते, और अधिकांश आजकल तो ऐसा ही है, प्राय नास्तिकता है, अधिकांश नास्तिकता है। कहने के लिए कि समाज में सबके सामने अगर ये कहेंगे कि हम ईश्वर को नहीं मानते तो बड़ा बुरा मानेंगे लोग, सब लोग अजीब सा अलग सा मानेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं चल पाएगा। तो मजबूरी में ईश्वर को मानते हैं लोग, पर वास्तव में ईश्वर को नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में वो झूठ बोलने में बिल्कुल भी बेपरवाह रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है झूठ बोलने में, एक क्या 100 बोल लें तो कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह की जो स्थिति है वह बिना भय के ठीक नहीं हो सकती। तो इसीलिए यह जब राजा की ओर से इतना भयंकर कठोर दंड होगा, जिह्वा के छेदन रूप, दुख रूप नरक, तो वर्तमान समय में प्राप्त हो गए, यानी कि राजा के द्वारा ही दिया जाएगा, और कौन दे सकता है। और मरे पश्चात सुख से हीन हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर से भी दंडित हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार संबंधी बोले, और सिखाए हुए इससे भिन्न जो वचन बोले उसको न्यायाधीश व्यर्थ समझे। तो न्यायाधीश को ये समझ में होना चाहिए कि स्वभाव से ही व्यवहार संबंधी जो कौन सी बात हो सकती है उसको ठीक समझे, और जो भिन्न बातें उनको अलग अलग कर ले। तो न्यायाधीश इतना विवेकशील होना चाहिए कि वो समझ सके। तो जो न्याय है वो न्यायाधीश के विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करता है। फिर आगे कहते हैं, जब अर्थी, वादी और प्रत्यर्थी प्रतिवादी के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्ष्यों को शांतिपूर्वक न्यायाधीश और प्रांग विभाग अर्थात वकील या बैरिस्टर इस प्रकार से पूछें। तो ये जो है, जो न्याय व्यवस्था है, न्यायाधीश और वकील आदि की प्रांग विभाग जिनको कहा गया है, तो उनके द्वारा प्रश्न पूछा जाना, वादी और प्रतिवादी दोनों से सभा के सामने, और जो साक्षी हैं उनसे भी प्रश्न पूछ के सत्य का निर्णय करना होता है। क्योंकि वो इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि समझ में आ जाता है कि यह सत्य बोल रहा है अथवा असत्य बोल रहा है। तो इस प्रकार से ये जैसे प्रांग विवाकः, इसकी बात भी जो वकील आदि होते हैं उनकी बात भी मनुस्मृति में आई है। फिर कहते हैं, हे साक्षी लोगों, इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो। तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है। हे साक्षी लोगों, जब वादी और प्रतिवादी हैं, इन दोनों मतलब वादी और प्रतिवादी, मतलब जिनके बीच में झगड़ा है, जो न्याय चाहते हैं, उन दोनों पक्षों के जो काम हुए, साक्षी ने जो जाना, देखा या पता किया, जैसे भी करके किया उसने, जो जानकारी या प्रमाण जो भी जुटाए उसने, तो वह उसको सत्य सत्य उसको बताना चाहिए। ये इस श्लोक में आ गया। फिर आगे बताते हैं, जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मांतर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकांतरों में जन्म को प्राप्त होकर सुख भोगता है। तो फल भी बताया है यहाँ पर, जिससे कि अच्छी प्रेरणा मिले, सत्य बोलने की प्रेरणा हो, उसके प्रति व्यक्ति को ये लगे कि हाँ मुझे सत्य ही बोलना चाहिए,
सत्य बोलने से ईश्वर की कृपा का मैं पात्र बनता हूँ और बहुत उत्तम उत्तम जो लोग हैं मुझे सुख के लोग मिलेंगे सत्य बोलने से। और ये बात सही है कि धर्म करने से सुख होता है, सत्य बोलने से सुख मिलता है। तो वही बात यहाँ पर प्रेरणा की दृष्टि से भी कह दी गई, जिससे कि व्यक्ति को ये प्रेरणा मिलती रहे। फिर इस जन्म व परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह प्राणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। क्योंकि यह जो जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। तो दूसरी बात ये भी प्रेरणा के लिए लिखी कि व्यक्ति जो सत्य बोलने वाला है उसको आगे के जन्मों में तो उत्तम उत्तम जन्म मिलते ही हैं, लेकिन इस जन्म में भी वह सुख भोगता है, सुख को प्राप्त होता है। उसका कारण यह है कि सब लोग सत्य बोलने वाले का सम्मान करते हैं, और जो झूठा व्यक्ति होता है उससे सब लोगों को घृणा हो जाती है, कोई उससे बात नहीं करना चाहता। सत्यवादी जो होता है, सत्य व्यवहार करने वाला होता है, सच्चा जो व्यक्ति होता है उससे सब व्यवहार करना चाहते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। तो इससे जो है संसार में भी सुख होता है, ऐसे व्यक्ति को उसकी यश कीर्ति आदि भी फैलती है। तो आगे कहते हैं, क्योंकि जो यह प्राणी है वही वाणी है, क्षम्यता पहले भी प्राणी निकल गया था। क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। तो ईश्वर ने भी यही बताया है कि वाणी अगर सही अच्छी है तो उससे सत्कार होता है, और अगर वाणी में गड़बड़ है, कमी है, झूठ है, धोखा है, तो ऐसा व्यक्ति झूठा और धोखेबाज मानकर वो तिरस्कृत होता है समाज में, कोई भी व्यक्ति उसे अच्छा नहीं समझता। फिर आगे कहते हैं, जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निंदित होता है। तो वही बात यहाँ पर कह दी। आगे कहते हैं, सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता है और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है। इससे सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है। तो जो साक्षी बनते हैं उन साक्षियों के लिए प्रेरणा के रूप में भी यहाँ बीच में बातें बता दी गई, कह दी गई, जिससे कि सत्य भाषण में रुचि हो। फिर आगे कहते हैं, देखिए, आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है, इसको जान के हे पुरुष तो सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर। अर्थात सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वो सत्य, और जो इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है। तो ये बात जो है यहाँ पर बता दी गई। तो आत्मा का साक्षी आत्मा है, और आत्मा की गति आत्मा है, मतलब गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। इन तीन में से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ज्ञान अर्थ सबसे ज्यादा उचित लग रहा है। आत्मा का साक्षी साक्षी आत्मा है। अभिप्राय ये हुआ कि अपने जो हमने जाना उसको जानने वाला, हमेशा जानने वाला आत्मा ही है। हमने जो कुछ ठीक ठीक जाना है वह ठीक ठीक है, इस बात का कौन गवाह है? तो हम स्वयं हैं उस बात के गवाह। आत्मा का साक्षी आत्मा है, और आत्मा की गति आत्मा है, इसको जान के, अर्थात आत्मा का कुछ बिगड़ना नहीं है।
किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं है, लोभ में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लोभ में पड़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि कुछ आत्मा में बढ़ नहीं जाएगा, कुछ नहीं बढ़ने वाला है और सब यहीं रह जाएगा। हम तो ज्यों के त्यों ही रहने वाले हैं। और भय करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हम में से तो कोई कुछ छीन भी नहीं सकता, कुछ अलग नहीं कर सकता। जो है सो हम हमेशा वैसे ही रहने हैं। तो ना तो भय करना है और ना लोभ करना है। तो आत्मा की गति आत्मा है, इसको जान के हे पुरुष तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी, अपने आत्मा का अपमान मत कर। तो जो हमारा भी आत्मा है वो परमात्मा है और वह भी हमारा साक्षी है। परमात्मा ईश्वर भी हमारा साक्षी है। तो हम एक तो स्वयं अपने साक्षी हुए और एक हमारे ज्ञान का साक्षी परमात्मा है। तो हम अगर अपने ज्ञान के विपरीत कुछ करते हैं तो ये किसका अपमान हुआ? परमात्मा का अपमान हुआ। जो ईश्वर सब कुछ सही सही जानते हैं, तो उस ज्ञान से विपरीत अगर हम प्रयोग करने लगे लोभ के कारण से या भय के कारण से या किसी भी कारण से, तो उससे जो परमात्मा जो सब कुछ देख रहे हैं उनका तो अपमान है। क्यों? एक शक्तिशाली व्यक्ति है, वो कहता है कि सच बोलो, और उसके सामने ही सामने हम झूठ बोलने लगे तो उसकी बात का अपमान हो गया ना। उसका अपमान हमने कर दिया, हमने उसकी बात नहीं मानी। तो अंदर से तो संदेश ही आ रहा है कि सच बोलने से आनंद उत्साह निर्भयता दे रहे हैं ईश्वर, और झूठ बोलने का विचार मात्र करने से ही भय शंका लज्जा इत्यादि उत्पन्न कर रहे हैं। उसको भी धता बता कर कि नहीं मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, ऐसे अपमान करते हैं। तो कैसे बच पाएगा वो जो संसार के सबसे अधिक सबसे शक्तिशाली सब कुछ को धारण करने वाले इत्यादि सब ऐसे परमात्मा का अपमान करेगा? वो कैसे बचेगा? तो वही बात यहां पर कही है, अपने आत्मा का अपमान मत कर, अर्थात सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य, और जो इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है। जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्र अर्थात शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता। फिर से कह रहा हूं, जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्र अर्थात शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता, उससे भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते। अर्थात वो अंदर से निशंक रहता है। वो निशंक कैसे रहता है? इसीलिए रहता है शंका रहित रहता है। क्यों रहता है? इसीलिए रहता है क्योंकि वो सत्यवादी है। तो विद्वान लोग जो अंदर से सदा निशंक रहता है, शंका रहित रहता है, भय लज्जा इत्यादि जिसको कभी नहीं सताते, ऐसे व्यक्ति को ही उत्तम पुरुष जानते हैं विद्वान लोग। फिर आगे कहते हैं, हे कल्याण की इच्छा करने हारे हारे पुरुष, जो तू मैं अकेला हूं ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है। तो जो धार्मिक होगा, जो ईश्वर को जानता समझता होगा, ईश्वर की शक्ति को ताकत को समझता होगा, ईश्वर के ज्ञान बल सामर्थ्य जो अनंत है, अनंत क्रियाओं को जो समझता होगा, इतना बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा वही आस्तिक हो सकता है और वही असत्य से बच भी सकता है। और जिसकी बुद्धि पे ताला पड़ा हुआ है, ईश्वर है क्या चीज यही नहीं पता, उसे समझता ही नहीं, वो ईश्वर की शक्ति को कुछ आंकता ही नहीं,
उसको कहता है ऊपर वाला। और सब कुछ कैसे हो रहा है? तो कुदरत कर रही है। ऐसे ऐसे बातें आती हैं। तो कुदरत का मतलब ईश्वर के किए को कुदरत को श्रेय दे देना, ये कहां तक बुद्धिमत्ता है? कुदरत प्रकृति तो जड़ है, करने वाला तो चेतन ही होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा को ठीक से स्वीकार नहीं कर पाता है और समझ नहीं पाता है, और फिर उल्टे सीधे ऐसे ही व्यवहार करता है, और फिर जब समझ नहीं पाता है तो फिर ये समझ कर कि मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, मेरी मर्जी, ऐसा करके वह मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरे मन को कौन जानेगा, कोई नहीं जान सकता, ऐसा समझकर वो मिथ्या व्यवहार करने से रुकता नहीं है और झूठ बोल देता है। तो वही बात यहां पर बताई गई कि ये जो नास्तिकता है, ये नास्तिकता ही व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए उत्साहित कर देती है। तो जितने जितने मन अंदर हमारे नास्तिकता है, उतने उतने हम मिथ्या बोलने में बिल्कुल घबराते नहीं है, और यहां तक भी सोचते हैं अरे ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो कौन बोल रहा है? ये व्यक्ति नहीं बोल रहा है, उसकी नास्तिकता बोल रही है उसके अंदर से। और जो सच्चा आस्तिक व्यक्ति होगा वो तो ये समझेगा कि ये तो ईश्वर है। मेरे स्वयं के अंदर ये जो आत्मा के अंदर जो अंतरात्मा परमात्मा है, इनका अपमान मैं कैसे करूं? इन्होंने तो मना कर रखा है। मान लो परिवार में, घर में बालक है, बालक के पिता सामने है, पिता कह रहे हैं ये मत करो, फिर भी वो करता है, तो पिता क्या करेंगे? दंड देंगे ना उसको। तो ऐसे ईश्वर भी कहाँ छोड़ेंगे? ईश्वर भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने धैर्य रखा हुआ है थोड़े समय तक, जब समय आएगा तब देंगे, वो एक अलग विषय है। तो यही बात जो आस्तिक व्यक्ति है, सच्चा आस्तिक व्यक्ति है ना, वो इस बात को समझता है, बहुत भली प्रकार से समझता है और धारण किए रहता है, समझते रहता भी है, भूलता नहीं है। तभी वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। तो हे कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष, जो तू मैं अकेला हूं ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है, सो ठीक नहीं है। किंतु जो दूसरा तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से परमेश्वर पुण्य पाप को देखने वाला मुनि स्थित है, मुनि मतलब मननशील, अंदर परमात्मा जो है सब कार्य मनन करके करते हैं, समझ करके करते हैं, उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर। तो कोई परमात्मा के प्रेम से युक्त होकर सत्य को बोलता है, कोई परमात्मा से भय से युक्त होकर सत्य को बोलता है। दो रास्ते हैं, बोलना सत्य है, कैसे आपको बोलना है ये हम चुन सकते हैं। ईश्वर से प्रेम से युक्त होकर, ईश्वर से मैत्री भाव से युक्त होकर, ईश्वर के समान गुण कर्म स्वभाव में बनाने की इच्छा से युक्त होकर हम सत्य बोले, या डर कर के ईश्वर जो है छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे बहुत पकड़ के, बहुत कष्ट देंगे, इसलिए सत्य ही बोलना चाहिए। दो रास्ते हैं, कोई सा चुन ले। तो अधिक अच्छा यही है जिससे प्रसन्नता मिलती है, मैत्री भाव से करें उस कार्य को। तो ऐसे लोग विशिष्ट धार्मिक और विद्वान हुआ करते हैं। आगे 9 श्लोक और हैं मनुस्मृति के, इनको मैं पढ़ रहा हूं। लोहान् मोहात् भयान् मैत्रात् कामात् क्रोधात् तथैव च अज्ञानात् बालभावच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते। एषा मन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत् तस्य दण्डविशेषास्तु प्रवक्ष्यामि अनुपूर्वशः। लोभात् सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात् पूर्वन्तु सा
साहसं भयाद्द्वौ मध्यमौ दण्ड्यौ मैत्रात् पूर्वचतुर्गुणम् कामाद्दशगुणं पूर्वं क्रोधात् तु त्रिगुणं परम् अज्ञानाद्वेषते पूर्णे बलिष्यात् क्षतमेव तु उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् चक्षुर्नासा च कर्णो च धनं देहस्तथैव च अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत् अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम् अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात् तत्परिवर्जयेत् अदण्ड्ययान्दयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन् अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात् हिग्दण्डं तदनन्तरं तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम। तो दंड विधान के विषय में ये कुछ श्लोक हैं। जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साक्षी देवे, वह सब मिथ्या समझी जावे। तो ये कारण हो सकते हैं जिसके कारण से कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लोभ से बोल सकता है, मोह से बोल सकता है, भय से बोल सकता है, या मित्रता निभाने के लिए बोल सकता है, काम से युक्त होकर बोल सकता है, क्रोध से युक्त होकर बोल सकता है, पता ही नहीं है, सही चीज पता ही नहीं है इसलिए बोल सकता है, अज्ञान से बोल सकता है, या बालकपन। अब बच्चों से पूछा जाए क्यों आपने ऐसा बोला तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो मन में आया सो बोल दिया, वो बालकपन है। कोई बात पूछी, अब उसमें दो विकल्प हैं, बच्चा कोई भी बोल देगा, उसके पीछे कोई हेतु थोड़ी है, तो बालकपन वाला ये। तो इस प्रकार से जो साक्षी देव है वो सब मिथ्या समझी जावे। तो इसको समझना भी आना चाहिए कौन किस तरह से बोल रहा है। इनमें से किसी स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको वक्ष्यमाण अनेक विध दंड दिया करे। तो जो साक्षी झूठ बोले, गलत बोले, गवाह ऐसा करे तो उसको दंड दिया जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। न्याय करने में जो गवाह है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम उसको किसी प्रकार से सत्य ही बोलने के लिए किसी भी प्रकार से विवश कर देते हैं तो हम न्याय ठीक कर पाएंगे। उसको किंचित मात्र भी स्वतंत्रता असत्य बोलने की नहीं होनी चाहिए, सारे रास्ते बंद कर देने चाहिए उसके झूठ बोलने के, तब हम न्याय भी सही कर पाएंगे सब विषयों में। क्योंकि हमारा जो साक्षी साक्षी होगा वह हमें सही जानकारी देगा और उस सही जानकारी के आधार पर न्याय हो सकता है। तो इसीलिए कि वह किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोले इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। तो वो व्यवस्था क्या? दंड व्यवस्था, भय की व्यवस्था है। कुछ प्रेरणा भी होती है, तो प्रेरणा तो दी गई पीछे, लेकिन अधिकांश लोगों को प्रेरणा समझ में नहीं आती है, भय समझ में आता है। क्योंकि बौद्धिक स्तर की बात होती है, समझ के स्तर की बात होती है। तो विद्वान लोग संसार में कम होते हैं, अविद्वान ज्यादा होते हैं। कम विद्या वाले ज्यादा होते हैं, अविद्वान का अभिप्राय कम विद्या वाले। कम विद्या वालों की संख्या बहुत अधिक होती है और जो निष्णात होते हैं, पूर्ण विद्या वाले विद्वान होते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं। ये हमेशा से ही होता रहा। तो इस कारण से, विद्या की न्यूनता के कारण से व्यक्ति
में समझ भी कम होती है, समझ कम होती है तो वो प्रेरणाओं को नहीं समझ पाता, वेद की, ईश्वर की प्रेरणाएं जो है उनकी तीव्रता को नहीं ग्रहण कर पाता। ऐसी लगती है जैसे कुछ नहीं, जैसे बाकी लोग कहानी सुना रहे हैं ऐसे ये भी कहानी सुनाई जा रही है। तो समझ में नहीं आती कि ये वेद की बात है, इसका कितना जबरदस्त बल है, कितना भार है इसमें, ये वेद की बात है, ऐसा नहीं समझ पाता। वो कहानी की तरह समझता है हर चीज, जैसे सब बाकी कहानियां सुना रहे हैं और लोग ये भी वेद की बात की कहानी है। जब उसका भार, उसका बल उस बात का नहीं समझ पाता, इस कारण से वो प्रेरणाओं को नहीं समझ पाता। प्रेरणाओं को नहीं समझ पाता तो फिर क्या है उसके लिए? रास्ता भय का है। तो वही भय का रास्ता जो है कि भाई समाज में व्यवस्था हर हाल में चाहिए, वो आपके मन के अनुसार नहीं हो सकती कि आपका मन अब नहीं है तो अब नहीं होगी, नहीं, वहां तो सुनिश्चितता चाहिए समाज की व्यवस्था में। और सुनिश्चितता के लिए प्रेरणा की व्यवस्था के साथ में भय की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी, दंड की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और जब भय की और दंड की व्यवस्था होगी तो जो प्रेरणा से समझ जाता है वो प्रेरणा से समझेगा, जो प्रेरणा को नहीं समझ पाता है वो भय से समझेगा। पर व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना है, सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह। तो ऐसे ही यहां पर कहा, इनमें से किसी स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको वक्षमान अनेकों अनेक विध दंड दिया करे। ऐसे बोलते हुए को अनेक प्रकार के दंड दिया करे। कौन कौन से देखते हैं? जो लोभ से झूठी साक्षी देवे उससे 15 रुपए 10 आने। तो जिस समय की बात होगी जो महर्षि मनु ये लिख रहे हैं तीसरे श्लोक में ना, तो ये सब जो भी व्यवस्था है वो उस समय का जो अर्थव्यवस्था और रुपए आदि का मूल्य होगा उसके अनुसार वो बड़ा दंड होगा। तो ऐसे दंड लेवे, उससे मतलब आर्थिक दंड दे दिया जाए उसे। जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपए 2 आने। मतलब सबसे ज्यादा जो दंड है वह लोभ की साक्षी से, लोभ के कारण से जो झूठ बोलता है उसको सबसे ज्यादा आर्थिक दंड हो। फिर मोह से जो झूठी साक्षी देवे, मोह किनको होता है? माता पिता को मोह होता है अपने संतान के प्रति। तो इस तरह से उनको 3 रुपए 2 आने दंड देंगे। तो हम आजकल के हिसाब से इसको समझ सकते हैं कि भाई कितना लेना चाहिए, उसको थोड़ा सा विचार करके कि बड़ा दंड हो जिससे कि लोगों को भय लगे। फिर जो भय से मिथ्या साक्षी देवे जिस उससे 6.25 रुपए दंड लेवे। तो भय से जो मिथ्या साक्षी है उसको मध्यम हो गया, मोह वाले से अधिक है। और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उसको 12.5 रुपए दंड लेवे। तो वह भय से भी अधिक है। मित्रता निभा रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो, गलत बात है। तो क्यों दंड है? मित्रता निभाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में मित्रता निभाना इसको नहीं कहा जाता कि किसी के गलत कार्य में साथ दिया जाए। वो मित्रता निभाना नहीं है। मित्रता निभाना यह है कि अपने मित्र को पाप से, गलत कार्य से बचा लेना, वो है मित्रता निभाना। गलत कार्य में साथ देना मतलब वो पापी और हम भी पापी बन जाएं, ये मित्रता निभाना नहीं होता है। बल्कि ये होता है कि हम अगर सद्मार्ग के हैं तो दूसरे अपने मित्र को भी सन्मार्ग पर ले आना। क्योंकि धर्म ही सुख का कारण है और अधर्म दुख का कारण है, विनाश का कारण है। तो इसलिए दंड दिया। मित्रता की झूठी साक्षी, मित्रता के कारण से झूठी साक्षी देवे तो 12.5 रुपए।
रुपए दंड ले। जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे 25 रुपए, सबसे अधिक हो गया ये तो। अर्थात उसने कुछ योजना बना रखी है कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, ये कामनाएं हैं उसकी, और उन कामनाओं को पूरी करने के लिए वो झूठा व्यवहार कर रहा है, झूठी साक्षी दे रहा है, तो उसको 25 रुपए। जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उसको 46 रुपए। क्रोध नहीं कर सकते आप, क्रोध क्योंकि बहुत भयानक है, वो सब तरफ जला डालता है, स्वयं को भी जलाता है, दूसरे पक्ष को भी जला देता है। तो 46 रुपए, 14 आने दंड लेवे। जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपए दंड लेवे। तो लगभग ये जैसे अज्ञान और मोह से झूठी साक्षी है, उसमें लगभग बराबर ही है। 3 रुपए 2 आने अधिक हैं मोह से झूठी साक्षी देने में, और अज्ञानता से, अज्ञानता वाले को मतलब आपका कर्तव्य था जानना, फिर क्यों नहीं जाना आपने? आपको साक्षी नियुक्त किया गया है, आपके एरिया में काम हो गया और आपको पता ही नहीं चला, और आप गलत झूठी साक्षी दे रहे हो। आप कह रहे हो जी मुझे तो पता ही नहीं था, ये भी दंड नहीं है। तो अज्ञान से जो झूठी साक्षी देवे उसको 3 रुपए दंड, उससे 3 रुपए दंड लेवे। और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उसे 1 रुपया 9 आने दंड लगेंगे। 16 आने का रुपया होता है तो 9 आने, मतलब 1 रुपया 9 आने, पूरे 2 रुपए नहीं है। तो बालकपन का अभिप्राय वही है कि भोलापन, ज्यादा ही भोलापन उसको कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। दंड के उपस्थेंद्रिय उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह, ये 10 स्थान है। तो कहां कहां दंड दिया जा सकता है, ये 10 स्थान बताए हैं। तो आजकल तो पैर में ही ज्यादा दिया जाता है, विद्यालयों में हाथ पे डंडा मार दिया जाता है दंड देने के लिए बच्चों को, कि दंडित करना है चलो हाथ आगे करो, उस पे डंडा मार दिया जाता था। अब तो शायद नहीं चलता वो, पहले हम जब पढ़ते थे तो गुरुजी हाथ पे ही डंडा मारते थे ज्यादातर, हथेली पर। और पुलिस वाले जो हैं वो चोरों को पैर के तलुओं में डंडे बजाते हैं, तो वो भी स्थान है। तो ऐसे ही यहाँ पर 10 स्थान दंड देने के बताए गए हैं। फिर आगे कहा, परंतु जो जो दंड लिखा है और लिखेंगे, जैसे लोभ से साक्षी देने में 15 रुपए 10 आने दंड लिखा है, परंतु जो अत्यंत निर्धन हो, उससे कम और धनाढ्य हो तो उससे दूना तिगुना चौगुना तक भी ले लेवे। अर्थात जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो, उसका जैसा अपराध हो वैसा ही दंड करे। अभिप्राय कि जो जो यहाँ पर एक तरह से वेटेज दी हुई है, किससे कितना लो, वो एक वो निकाल लेनी चाहिए, अनुपात निकाल लेना चाहिए कि इस मोह से तो इतना इत्यादि। फिर उसमें भी ये देखना कि कौन कितने ऊंचे ओहदे पर है। धन वाला भी, धनवान जो अधिक धनवान होता है वो उतना ही अधिक जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। विद्या में जो विद्वान जितना अधिक ऊंचा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी अधिक हो जाती है। ऐसे ही बल वालों में बलवान जितना अधिक होता है उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति उतनी अधिक हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जितना अधिक सामर्थ्यवान हो, अनेक दृष्टियों से सामर्थ्य हो सकती है, उससे उतना ही अधिक
दुगुना, तिगुना, 4 गुना तक भी लिया जा सकता है दंड। और ये भी बात कह दी कि जैसे जैसा देश हो, जैसी स्थिति हो। अब जैसे यहाँ अर्थव्यवस्था है, 10 रुपए 15 रुपए का कोई मूल्य नहीं, 25 रुपए का कोई मूल्य ही नहीं है। तो फिर वो लाखों में चला जाना चाहिए, जिससे थोड़ा दर्द हो। लोगों की आजकल लाखों में सैलरियां हैं, महीने महीने की, तो कम से कम 1-2 महीने की सैलरी तो खत्म हो, जो लगे कि मैंने 2 महीने ऐसी मेहनत कर डाली और ये सब एकदम से चला गया। तो व्यक्ति को देखकर, मजदूर व्यक्ति है, वो दिन में 500 रुपये ही कमाता है बेचारा, मेहनत करता है सुबह से शाम तक। वो कोई गलती करता है तो उससे कम दंड लिया जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं। क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दंड करना है, वह पूर्व प्रतिष्ठा, वर्तमान और भविष्य में और पर जन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करने आ रहा है। तो दंड जो है राजा को करना या न्यायाधीश को करना उचित है, लेकिन अधर्म से नहीं करना है। उससे सारी जो कुछ भी कमाया वो सब नष्ट हो जाएगा, और पर जन्म में भी दुखदायक होता है, अर्थात ईश्वर भी दंड देते हैं। इसलिए अधर्मयुक्त दंड किसी पर ना करे। फिर आगे, जो राजा दंडनीयों को न दंड और अदंडनीयों को दंड देता है, अर्थात दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दंड देना न चाहिए उसको दंड देता है, वह जीता हुआ बड़ी निंदा को और मरे पीछे बड़े दुख को प्राप्त होता है। इसलिए जो अपराध करे उसको सदा दंड देवे, और जो अनपराधी को दंड कभी न देवे। तो ये बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता न्याय करते समय होती है, कि अपराधी को छोड़ना नहीं, और जिसने जो अपराधी नहीं है उसको दंड बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। फिर आगे, प्रथम वाणी का दंड, अर्थात कोई गलत करने वाला, उसको धमका दिया, वाणी से ही डांट दिया। अब बलशाली व्यक्ति है, सामने देख के दूसरा व्यक्ति वैसे ही डर जाएगा कि अरे ये मारेगा अगर हम गड़बड़ कुछ करेंगे तो वाणी से ही दबा दिया उसको, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर अर्थात उसकी निंदा, निंदा करने से, डांटना बाद की बात है, पहले निंदा करना है। दूसरा धिक दंड, अर्थात तुझको धिक्कार है, तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया। कई लोगों का सुधार इतने से ही हो जाता है, शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। तो दंड का जो मुख्य उद्देश्य है कि आगे पाप कर्म ना हो, सुधार हो जाए, फिर से वो दुख प्राप्त ना करे समाज या जो भी व्यक्ति हैं। फिर तीसरा, उससे धन लेना, जो लोभी लोग होते हैं उनसे उनका धन छीन लिया जाए तो उनको बड़ा कष्ट होगा, और फिर वो आगे करने में डरेंगे। और वध दंड, उसको कोड़ा या बेत से मारना व सिर काट देना, ये दंड है। तो ये उनके लिए कि जो शारीरिक पीड़ा देकर कुछ सुधर सकते हैं, तो उनको शारीरिक पीड़ा देना, और जिसके सुधार की कोई संभावना ही नहीं है, ये पक्का है कि अब ये सुधर नहीं सकता, ये तो विष ही फैलाएगा समाज में, तो उसका शिरोच्छेदन भी कर देने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा महर्षि मनु कहते हैं। तो ये 9 श्लोक हमने दंड व्यवस्था संबंधित, कैसे कैसे दंड देना, क्या क्या दंड देना, इसके विषय में हमने देखे, कौन कौन से दंड के स्थान है। तो इसमें आगे जो और भी हैं, इसको हम आगे अगली कक्षाओं में देखेंगे। आज समय हमारा समाप्त हो चुका है, कुछ अधिक भी हो गया। हम में से कोई पूछना चाहते हैं कुछ, इस विषय में शंका हो तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर हम समापन कर सकेंगे।
इसका अभिप्राय कोई विशेष नहीं है शंका। तो आइए हम सब मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी।